चोटिल रिंकू सिंह पर आई सबसे बड़ी अपडेट। करो या मरो मुकाबले के लिए कप्तान रहाड़े करेंगे केकेआर की खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान। कोलकाता नाइट राइडर्स यार करबो लड़बो जीतबो रे, वही हाल आ गया इनका। 3 मुकाबले खेलने हैं, 3 के तीनों मस्ट विन सिचुएशन वाले मुकाबले। चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक में जब ये खेले थे तो चेन्नई को मात दिए थे। चेन्नई के हालात देखकर यही समझ में आ रहा है कि केकेआर का पलड़ा भारी है। लेकिन बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो भाई साहब पिछले मुकाबले में जब ये नजदीकी मुकाबला जीते थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तो रिंकू सिंह चोटिल हुए थे। उनके ऊपर तलवार लटक गई थी कि वो ये अगला मुकाबला जो मस्ट विन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनकी उपलब्धता के ऊपर अपडेट कोलकाता नाइट राइडर्स ने दे दी है। रिंकू उपलब्ध है नहीं है, क्या कुछ है उनके खेलने का अपडेट, सब कुछ अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये भी आपको समझाएंगे कि मोइन अली का क्या होगा। मोइन अली प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, अनुकूल रॉय एंट्री लेंगे, रॉबमैन पावेल प्लेइंग 11 में आएंगे या नहीं आएंगे, सब कुछ पूरे विस्तार से पूरे तफसील से बताएंगे। क्योंकि भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स ने हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन पूरे के पूरे आईपीएल 2025 में किया है। उसका परिणाम भी पिछले 2 मुकाबले में वो पाए हैं। तो इस बार भी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन होगा। क्या कुछ है अपडेट रिंकू का, मोइन अली का, रॉबमैन पावेल का, रमनदीप सिंह का, प्लेइंग 11 में बदलाव होगा या नहीं होगा, आइए समझते हैं पूरे विस्तार से पूरे तफसील से आपको बताते हैं। ये केकेआर का स्क्वाड ब्रेकअप है। इसी स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम लोग प्लेइंग 11 देखेंगे सीएसके के खिलाफ क्या कुछ उतार सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स। सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज ठीक ठाक खेले हैं। हाँ, इतना इंपैक्ट तो भाई साहब क्विंटन डिकॉक भी दे देते, लेकिन गुरबाज के साथ स्टिक किया जाएगा क्योंकि विनिंग मोमेंटम पर जब आप सवार रहते हैं तो फालतू के चेंजेस नहीं करते हैं। तो गुरबाज को हटाना, डिकॉक को लाना एक फालतू का चेंज हो जाएगा। तो गुरबाज ओपन करेंगे किसके साथ, सुनील नरेन के साथ। ये दोनों ओपनर होंगे। बहुत अभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों ओपनर चाहे डिकॉक नरेन हो चाहे गुरबाज नरेन हो बहुत सॉलिड स्टार्ट केकेआर को दे दिए हो। वो स्टार्ट अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद जताई जाएगी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ईडन गार्डन पर वो स्टार्ट मिले। नंबर 3 पर ये खिलाड़ी अजिंक्य रहाड़े क्या प्रचंड फॉर्म में है। नंबर 3 पर सॉलिडिटी दी हुई है, वो इंपैक्ट नहीं पड़ने दिया है जो आउट ऑफ फॉर्म रहे इनके ओपनर, जो पार्टनरशिप नहीं लग पाई है। लेकिन रहाड़े के आते ही भाई साहब सब कुछ वेल बैलेंस हो जाता है और पावर प्ले के उम्रों का इस्तेमाल हो जाता है। नंबर 4 पे अब अंकित रघुवंशी को इन्होंने फिक्स कर रखा है कि भाई साहब अब आपसे छेड़खानी नहीं करेंगे। बहुत गलतियां हो गई हैं इनके बल्लेबाजी पोजीशन से छेड़खानी करके। रघुवंशी नंबर 4 पे एकदम फिक्स्ड हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 5 की, वेंकटेश अय्यर। हालांकि भाई साहब जब कोई खिलाड़ी इतना आउट ऑफ फॉर्म चले तो फिर बदलाव हो जाना चाहिए। आपको मनीष पांडे को लाना चाहिए, जैसे फ्लोटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा पिछले मुकाबले में वेंकटेश अय्यर को नहीं भेजा गया, रसेल को भेजा गया, रिंकू को भेजा गया। वैसा ही कुछ आप फिर से कर सकते हैं। मनीष पांडे को खिला सकते हैं, जल्दी विकेट गिरे तो मनीष पांडे को ला सकते हैं, वेंकटेश अय्यर जो आउट ऑफ फॉर्म है, और फिर जल्दी विकेट ना गिरे तो फ्लोटर का इस्तेमाल कर सकते, मनीष पांडे को बाहर कर सकते हैं। वैसा ही कुछ आपको करना चाहिए रणनीति भाई, लेकिन अय्यर ही खेलेंगे उसमें कोई डाउट भी नहीं है। नंबर 6 की बात करें, रिंकू सिंह पर चर्चा करें, इनके अपडेट की बात करें तो केकेआर ने ऐलान कर दिया कि ये फिट हैं, मैच रेडी हैं, खेलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। तो रिंकू सिंह नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, आउटफील्ड में फील्डिंग भी करते हुए दिखेंगे। ये केकेआर के लिए बड़ी अपडेट है, खुशियों वाली बात है, क्योंकि रिंकू सिंह मैच फिनिशेस करना जानते हैं, फिनिशिंग टच देना जानते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं और ऐसी पिचों पर ऐसे क्रन सिचुएशन पे केकेआर के लिए बहुत बड़े पिक साबित होंगे। तो रिंकू सिंह नंबर 6 पे, आंद्रे रसेल नंबर 7 पे। खिलाड़ी फॉर्म में आ चुका है। ये खिलाड़ी पिछले मुकाबले में रौद्र रूप अपना दिखा चुका है। ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अलार्म है कि भाई रसेल का फॉर्म में आना ये कठिन हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वहीं केकेआर की मैं बात करूं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब चर्चा हो रही है कि भाई रॉबमैन रहेंगे, भाई मोइन अली रहेंगे, रमनदीप सिंह का क्या कुछ होगा, अनुकूल राय रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपको बताते चलो ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है। लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाजों की मौजूदगी है। चाहे सैम करन की आप बात कर लो, चाहे शिवम दुबे की बात कर लो, या फिर और नीचे आओ तो रविंद्र जडेजा की बात कर लो। सैम करन, रविंद्र जडेजा आपको साथ खेलते हुए दिखेंगे। तो वहाँ ऑफ स्पिन गेंदबाज की बहुत आवश्यकता है, वो ऑफ स्पिन गेंदबाज मोइन अली ही होंगे। पिछले मुकाबले में मोइन अली पिटे गए थे, कूटे गए थे, 5 छक्के उनको लगाया था किसने, रियान पराग ने। पूरी तरीके से मुकाबले का हालात बदल कर रख दिया था, लेकिन पिछले ही मुकाबले में लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ 2 विकेट मोइन अली ने निकाला था। तो एक मुकाबले में
का खराब दिन हो गया, एक ओवर में खराब दिन हो गया, तो उसके कारण ये फैसला नहीं लिया जाएगा। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस सिलेक्शन की मैं बात करूं तो मोइन अली ही पिक साबित होते हैं, यानी मोइन अली अगर टीम में है तो रमनदीप सिंह खेलेंगे, रॉबिन पॉवेल की एंट्री नहीं होगी। तो ये बल्लेबाजी क्रम हो गया जहां पे अनुकूल राय को अभी भी बाहर बैठना पड़ेगा। जब राइट हैंडर्स ज्यादा रहेंगे टीम में तो अनुकूल राय की एंट्री होगी। लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, यहाँ पर आपको सैम करन मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे, शिवम दुबे दिखेंगे, रविंद्र जडेजा दिखेंगे। तो फिर चीजें आसान किसके लिए है? मोइन अली के लिए है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा दो इनके प्रमुख तेज गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती इनके सबसे प्रमुख स्पिन गेंदबाज। तो ये केकेआर की सबसे मजबूत, सबसे विध्वंसक और मैचअप्स के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतरीन प्लेइंग 12 है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। गुरबाज सुनील नरेन ओपन करते हुए दिखेंगे, अरिंक रहाणे 3 पे, रघुवंशी 4 पे, वेंकटेश अय्यर को खिलाया जाएगा लेकिन खिलाना जाना चाहिए मनीष पांडे को 5 पे, वेंकटेश अय्यर 6 पे। रिंकू सिंह फिट हैं, डिक्लेयर्ड कर दिया गया, केकेआर की तरफ से ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। आंद्रे रसेल 7 पे, 8 पे रमनदीप सिंह, 9 पे मोइन, 10 पे हर्षित, 11 पे वरुण चक्रवर्ती, 12 पे वैभव अरोड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।